नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि पंजाब सरकार के अधीन शानन विद्युत परियोजना की लीज 2024 में खत्म होने जा रही है। इस परियोजना की लीज समाप्त होने के बाद राज्य सरकार इसे अपने अधीन लेने का पूरा प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए राज्य सरकार ने पंजाब सरकार से मामले को उठाया है। सुखराम चौधरी ने कहा कि अगर बातचीत से मामला नहीं सुलझता तो सरकार कोर्ट के माध्यम से इस परियोजना को हासिल करने का प्रयास करेगी। वे आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रकाश राणा के सवाल का जवाब दे रहे थे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने थाना प्लौन जल विद्युत परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और बजट का प्रावधान होते ही इस परियोजना का काम शुरू कर दिया जाएगा। भाजपा के कर्नल इंद्र सिंह के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि सुंदरनगर अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के खाली पद को भरने के लिए 6 महीने का और समय लगेगा। तब तक नेरचौक से विशेषज्ञ को भेजने का प्रयास करेंगे ताकि सेवाएं प्रभावित न हों। राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 से उद्यान विकास योजना के तहत पावर टिलर और पावर स्प्रेयर की भारी मांग पर 11,633 बागवानों को 36 करोड़ 78 लाख रुपए की उपदान राशि वितरित की है। इस योजना के तहत चौपाल और ठियोग क्षेत्र के 2,124 बागवानों को 3 करोड़ 38 लाख 18 हजार रुपए की राशि उपदान के रूप में वितरित की है। ये जानकारी बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज विधानसभा में विधायक बलवीर वर्मा द्वारा नियम 62 के तहत लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कही। महेंद्र सिंह ने कहा कि बागीचों के विभिन्न कार्यों को सुगम बनाने के लिए पावर स्प्रेयर, पावर वीजर, पावर टिलर और ब्रश कटर पर 50% उपदान दिया जाता है। प्रदेश विधानसभा का 10 दिवसीय मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। सत्र के अंतिम दिन भी विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। विपक्ष की गैर मौजूदगी में ही मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया तथा विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के दौरान 46 घंटे 11 मिनट विधानसभा की कार्यवाही चली। इस दौरान 402 तारांकित और 184 अतारांकित प्रश्न पूछे गए और सरकार ने उत्तर उपलब्ध करवाए। नियम 61 में 3 प्रस्ताव लगे, नियम 62 में 13 प्रस्ताव और नियम 130 में 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इसके अलावा नियम 101 के तहत 4 गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत हुए। इनमें से एक संकल्प सदन ने पारित किया और आगामी कार्यवाही को भेजा गया। सदन में 2 विधेयक पेश किए और इनमें से एक पास किया और एक सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया। इस बीच विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान सहयोग के लिए सदस्यों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि 10 दिन के सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई जिनके दूरगामी परिणाम होंगे। लाहौल स्पीति जिले के नालड़ा गांव के समीप आज सुबह भूस्खलन और पहाड़ी दरकने से चंद्रभागा नदी का बहाव रुकने से आसपास के 2 गांवों को खतरा पैदा हो गया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय टीम घटना स्थल के लिए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास मंत्री के साथ मुख्य सचिव राम सुभग सिंह और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने भी घटना स्थल का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नदी का प्रवाह खुल रहा है। उन्होंने स्थानीय लोगों से नदी के किनारे और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के निकट नहीं जाने का आग्रह किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे देश में आयोजकों से बातचीत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 30 मिनट के इस अभ्यास का आह्वान किया गया है। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखना है। इधर प्रदेश के सभी जिलों में भी फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। राजधानी शिमला में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के परिसर से रिज मैदान तक फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ आयोजित की गई। कार्यक्रम में युवा सेवा और खेल विभाग के सचिव एस गुलेरिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान करीब 100 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।